80s में जब हसन जहांगीर, द लेजेंडरी हसन जहांगीर, उस टाइम पे 3 और काफ़ी मशहूर नाम चल रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे नाजिया हसन, जैसे ज़ुएब हसन और स्पेशली वाइटल साइंस जुनैद जमशेद फ्रेंड ऑफ माइन, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उनके कंपटीशन में द लेजेंडरी जहांगीर हसन बनना, तो कभी आपने सोचा नहीं उनके साथ कोई एक आध कोलैबोरेशन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि लोग उनको भूलें, सिर्फ हसन जहांगीर को ही याद रखें? वो जो शो से जब ये तीनों मशहूर हुए, शोएब मंसूर साहब ने किया था, उस शो में मैं था, ठीक है। लेकिन सम टाइम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आँख उजल पहाड़ उजल। सही। तो जाहिर है अभी आपने क्या कहा कि आप कहाँ गायब हो गए, इसी तरह मैं इन कांटेक्ट में नहीं था तो मैं नहीं आ सका उसमें। सही है। लेकिन जो लोग आए तो वही लोग गए। अगर मैं उसमें सोची, अगर मैंने परफॉर्म किया होता तो सब शेडो में चले जाते। तो अल्लाह ने जिसको मशहूर करना होता है कोई बहाना बना देते, ठीक है ना। तो मेरी नाजिया हसन और मैं 101 शो करने वाले थे। नाजिया का शो पीटीवी पे आता था, देखिए उसमें भी मैंने गाया। तो नाजिया ने कहा, हसन आपका गाना सब सुनते हैं दुनिया में। मैंने कहा आप भी सुनती करें, कौन नहीं, लंदन में मैं जहाँ भी जाता हूँ हर तरफ आप ही का गाना बजता, हर क्लब में, हर डिस्को में। तो फिर हमारा प्रोग्राम था करने का, नहीं कर सके हम। जुनैद जमशेद, उनको मेरा गाना हटो बचो, यार हसन तूने ऐसा गाना हटो बचो गाया। तो बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, सब मेरा, वी आर द फैमिली। और इनको ये बड़े बड़े सिंगर हैं, नाजिया हसन जैसा कोई सिंगर नहीं, ज़ुएब जैसा कोई नहीं, जुनैद जमशेद वन एंड ओनली। तो मैं चाहता हूँ कि सभी अच्छे हैं और हम भी उनके साथ चल रहे हैं। तो सर वो 80s के जर्नी के बारे में आपने बताया, बीच में ब्रेक क्यों लिया आपने, क्या क्या सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया। इन सब के बाद इंडिया के एक फिल्म में उन्होंने आप ही के गाने को दोबारा से एक तरह से रीइन्वेंट किया, तो क्या आपको वो रॉयल्टी मिली? रॉयल्टी उस ज़माने में पाकिस्तान इंडिया में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रॉयल्टी का कोई सिस्टम नहीं था। हमेशा पाकिस्तान इंडिया के गाने नकल करता था, फिल्में नकल होती थी उस ज़माने में। सही है। पहली दफ़ा मेरा गाना गोविंदा ने गाया था, जवां जवां। तो उसको जो कंपोज़र थे जगजीत सिंह थे, मुझे मिले जी टीवी अवार्ड में, जी सैनी अवार्ड में मुझे मिले। मैं साथ हम बैठे हुए थे, कहा हसन जी आपका गाना गोविंदा मेरे पास लेकर आए, और मैंने कहा ऐसे बना दो, और उन्होंने गाया जवां जवां जवां। तो मैंने कहा अच्छा। उसके बाद से बिल्लू बादशाह का ये गाना था, उसके बाद से बप्पी लेरी साहब ने गाया, उसके बाद से फिर मिक्का सिंह ने गाया, दिलेर मेहंदी ने, सभी ने मेरे माशे गाने शोज़ में, फंक्शन में, लाइव शोज़ में, सब जगह। उषा उत्सव जी ने भी मेरे शोज़ में गाया, और 17-18 मूवीज़ में मेरे गाने हैं। ये हवा हवा फिर मैंने गाया 40-84 के अंदर। सही। तो ये अभी भी फिल्म के लाइन लगी हुई है। बहुत सारी फिल्मों में तो नाम भी याद नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है फिर मेरा कि आपकी, लेकिन एक बात को मैं जवाब देता हूँ, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपीराइट सिस्टम जो कॉपीराइट सिस्टम वो जो है वो अब शुरू हुआ है, पहले नहीं था। क्योंकि पहले वो कहते हैं ना, लोग, एक कहावत है, कहते हैं कि यार इंडिया से इंदिरा गांधी साहिबा से कहते हैं कि भुट्टो साहब शादी कर लेते तो पूरा इंडिया पाकिस्तान में आ जाता, अगर तलाक दे देते तो पूरा जहेज में वो चला जाता है कहाँ। तो इसी तरह उस वक्त कॉपीराइट आती ना, तो पाकिस्तान की बहुत सारी फिल्मों के गाने वाने सब उधर चले जाते। सर उसके अलावा कभी क्या आपको ऐसा लगा कि फेम आपकी जो है काफ़ी जल्दी निकल गई बिकॉज आपने ब्रेक ले लिया बीच में? सर जल्दी कैसे निकली, लेकिन उसके बाद में जब इंडिया में दोबारा से आपके गाने चलना शुरू हुए तो लोगों ने तो दोबारा हसन जहांगीर वो अभी भी कर रहे हैं सर। कभी रोज़ मेरे साथ मीटिंग में होती है। और आप देखें मेरा गाने, मेरा रिश्ता जो है ना ज़िंदगी में कुदरत से कैसा है। कुदरत से, हवा कुदरत की जात है ना, हवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। हवा क्या कोई टाइम टेबल मंजिल नहीं है, हवा कभी ऐसे चलती है, बिल्कुल। तो मैं हवा के साथ चलता हूँ। ये ज़रूरी थोड़ी मैं हर वक्त ऐसे चलता रहूँ, नहीं, मेरा ये भी चलता है। तो इसलिए मेरी शोहरत ऐसे भी रहती है, ऐसे भी हो जाती है, ऐसे भी होती है, ऐसे। तो ये नरम गरम चलता रहता है। और कोई आर्टिस्ट हर वक्त चांद पे नहीं खड़ा है। जो बात है।